हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी का प्रमेय 6.1 यानी कि हेल्थ प्रमेय को आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखते हैं आइए। जैसे कि कथन में लिखा हुआ है कि यदि किसी एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर, या हम इसके समांतर यहाँ पे खींच दे एक रेखा, अगर ये इसके समांतर है ये दोनों, तो ये जो है अन्य दो भुजाओं को, मतलब इनको समान अनुपात में डिवाइड कर देगा। जैसे कि अगर ये 3 है और ये 2 है तो इसका जो रेशियो हुआ 2:3। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर भी जो रेशियो होगा वो होगा इसका 3 और इसका 2। ठीक है। अगर ये भुजा बड़ा हो हमारा, जैसे कि ये भुजा अगर इतना बड़ा हम ले लेते हैं और इसी के समांतर अगर हम एक रेखा यहाँ पे खींच दें, इस कंडीशन में अगर ये हमारा 2 है और ये 4 है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि इसकी लंबाई जो है 4 है तो ये 8 होगा। अनुपात यहाँ पे निकाल के देख लेंगे हम लोग। जैसे कि 4/2, यहाँ पे 8/4। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो आएगा ये आएगा 2/1 और यहाँ पे आ जाएगा 2/1, यानी कि रेशियो इनका आपस में बराबर होगा, यानी कि सेम अनुपात में इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि वो तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। तो इसी प्रमेय को आज हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखते हैं आइए। एक त्रिभुज है तथा DE समांतर BC है, यानी कि हमने DE समांतर BC रेखा खींची यहाँ पे। तो ये DE रेखा जो है BC के समांतर है। तो सिद्ध हमें करना है कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करेगा, मतलब इसका रेशियो बराबर होगा। यानी इसका अनुपात ले लेते हैं पहले AD/DB और उधर का अनुपात होगा AE/EC। तो ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया है लिख दिया, उसके बाद सिद्ध करना है। और हम लोग अब यहाँ पे लेंगे रचना, कि हमने इसमें रचना क्या की। रचना के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे जो लंब डाले हैं हम लोग, रचना के अकॉर्डिंग क्या है कि DM लंब जो है वो किस पे है, तो AC पे है, तथा EM लंब AB पे। DM लंब AC, यानी कि DM जो लंब डाले हैं वो AC पे डाले हैं और EN लंब वो AB पर डाले हैं। यही दोनों रचना की है। रचना के अकॉर्डिंग ये बात लिख देंगे, DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। तो आइए इसके बाद जितना भी चीज़ यहाँ पे जहाँ पे जो भी जानकारी है वो जानकारी को देख के हम लोग यहाँ पे उसको लिखेंगे। जैसे दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है तथा DE हमने लंब खींचा है BC के समांतर, लंब कहते हैं सॉरी, या समांतर ये रेखा खींची है जो कि BC के समांतर DE है। सिद्ध हमें करना है कि इसका जो भुजा का रेशियो है वो बराबर होगा, जैसे AD/DB बराबर होगा AE/EC। ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना के अकॉर्डिंग जो हम इसमें काम किए हैं वो सब बात लिख लेंगे। जैसे DM लंब AC पे खींचे हैं, DM लंब है AC पे, तथा EN लंब जो है EN लंब वो AB पे खींचे हैं, तथा और क्या किए हैं इसमें, B को E से मिलाए तथा D को C से मिलाए। इस बात को भी लिख देंगे। D को C से तथा E को B से मिला। इतना लिखने के बाद सबसे पहले जो जानकारी है दिया है वो लिखना है। सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को लिखने के बाद जो रचना में हम लोग एक्स्ट्रा काम किए हैं उसको लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से प्रमाण, अब यहाँ से प्रमाण हम लोग शुरू कर सकते हैं। प्रमाण हमें दो त्रिभुज को साथ में लेकर चलना होगा। जैसे कि तो प्रमाण में चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले एरिया त्रिभुज ADE। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 D × H। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज बनाएं तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज का आधार है और ये त्रिभुज की ऊंचाई है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 D × H। कभी ऐसा भी कंडीशन होगा कि त्रिभुज ऐसा रहे हमारा, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। इस कंडीशन में हमें इस त्रिभुज के इस आधार पे अगर हमें लंब डालना है तो हम लंब यहाँ से नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि लंब हमेशा 90 डिग्री पे डाला जाता है। तो यहाँ से अगर डालेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो लंब इसके अंदर तो नहीं खींच पाएंगे हम लोग, इसलिए इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ा के लंब इस पे यहाँ से खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो है इसका आधार तो यही रहेगा। आधार इसका जो हम लेंगे वो, जैसे कि इसका नाम देते हैं ABC और ये आगे तक बढ़ाया गया रेखा D तक है।
तो इस कंडीशन में आधार हमारा जिस पे लंब डाले हैं वही आधार का काम करता है। लेकिन लंब अगर बाहर की तरफ गया है तो हम टोटल दूरी को लंब नहीं लेंगे, बल्कि त्रिभुज जहाँ तक बना है हमारा, ये तो डॉटेड लाइन है, यानी कि लंब बस ऊंचाई को पता करने के लिए ये डॉटेड लाइन से इसका ऊंचाई पता की है कि एक्चुअल में ये ऊंचाई कितनी है। तो ये हमारा जो है ऊंचाई यहाँ पे एच का काम करेगा, ऊंचाई हो गया, और आधार हमारा यहीं पे है। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, क्योंकि इसका ऊंचाई अंदर की तरफ नहीं हो सकता था, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे वही चीज़ करना होगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब इस त्रिभुज का हम लोग एरिया निकालेंगे, त्रिभुज DEB का, त्रिभुज DEB, तो इस कंडीशन में इसका अंदर तो ऊंचाई नहीं है, इसका ऊंचाई बाहर की तरफ, ठीक है। और इस त्रिभुज का जो आधार होगा, क्योंकि मेन त्रिभुज हमारा DEB है, तो आधार क्या होगा, DB, क्योंकि लंब आधार पे ही डालते हैं, ठीक है, वो आधार का काम करेगा जिस पे लंब डाले हैं। तो ये हमारा हो गया आधार DB और ऊंचाई हो जाएगा हमारा EN। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। तो एरिया त्रिभुज ADE 1/2 आधार हमारा क्या होगा, आधार हम लेंगे किसको, AD को, ऊंचाई। अगर हम इस त्रिभुज को देखें ADE, तो इसका लंब अंदर की तरफ ही डाला गया है, ठीक है, हम इस त्रिभुज के बारे में बताए थे। तो ADE का लंब अंदर की तरफ है, तो आधार अगर हम इसको लिए हैं तो आधार पे ही लंब डाले हैं, तो लंब क्या, लंब कहते हैं हमारा ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई होगा EN। इसको समीकरण 1 मान लें। एंड इसी आधार पे बना दूसरा त्रिभुज लेना है, तो इसी आधार पे बना हुआ त्रिभुज है हमारा DEB, त्रिभुज DEB। एरिया निकाल रहे हैं त्रिभुज DB का, 1/2 आधार, आधार क्या लेंगे, DB या फिर DB, ऊंचाई EN, समीकरण 2, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझे होंगे कि ऊंचाई कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। एक बार त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं ADB और इसका आधार अगर हम लोग AD लिए, तो इसी आधार पे, इसी साइड के आधार पे बना हुआ नीचे का त्रिभुज लेना है DEB, जिसके लिए यहाँ पे DEB में आधार हमारा DB होगा और ऊंचाई हमारा EN होगा, और त्रिभुज ADE में आधार AD होगा और ऊंचाई EN होगा, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम चीज करेंगे हम लोग, फिर से एक बार फिर से त्रिभुज ADE लेंगे, बस इस बार जो है हम लोग आधार AC को मानेंगे कि AC हमारा आधार है और उसी पे डाला गया लंब DM है, ठीक है, DM लंब डाला गया है। फिर इसी आधार पे बना हुआ नीचे का त्रिभुज लेंगे और वो त्रिभुज है हमारा DEC, ठीक है, DEC। अब DEC में आधार हमारा EC हो जाएगा, आधार हमारा EC, और इसी आधार पे लंब कहाँ से, यहाँ से डाला गया है, तो इसलिए हमारा ऊंचाई हो जाएगा DA। तो चलते हैं आगे पढ़े, ठीक है। यहाँ पे पढ़े इसको समीकरण 1 और 2 से। हम लोग को पता है कि हमें यहाँ अनुपात चाहिए, अनुपात की तभी होगा जब इसको हम भाग देंगे। तो त्रिभुज ADE को त्रिभुज DEB से डिवाइड करेंगे हम लोग, तभी हमें अनुपात यहाँ पे जो चाहिए वो आएगा। समीकरण 1 और 2 से एरिया त्रिभुज DEB, समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि हमें अनुपात चाहिए, अनुपात तभी निकलेगा जब हम दोनों समीकरण को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो ये भाग लगाने के बाद एरिया त्रिभुज ADE तथा एरिया त्रिभुज DEB, दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। तो यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास AD/DB। इसको मान लेंगे समीकरण 3, यानी एरिया त्रिभुज, यहाँ से एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज DEB इक्वल टू AD/DB, समीकरण 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है कि ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें जो चाहिए वहाँ एक पार्ट इसका आ चुका है, ठीक है। अब हमें चलना होगा फिर से त्रिभुज ADE में, इस बार आधार हमें AC को मान के चलना होगा, ठीक है। तो इस बार आधार अगर AC होगा तो हमारा इस बार ऊंचाई DM होगा, ठीक है। उसी तरह से इसी आधार पे बना हुआ दूसरा त्रिभुज है DEC, इसके लिए आधार हमारा टोटल हो जाएगा EC और इसका ऊंचाई हो जाएगा DM। बिल्कुल यही चीज़ करना है, तो करते हैं इसके आगे। अगेन एरिया त्रिभुज ADE 1/2, इस बार आधार हमारा होगा AE और ऊंचाई होगा DM। तथा एरिया त्रिभुज, इसी आधार पे बना हुआ दूसरा त्रिभुज है DEC। तो 1/2। तो अब हम लोग जो है कि त्रिभुज लेंगे फिर से ADE, इस बार आधार लेना है AC को, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना
ऊंचाई हमारा होगा dm, क्योंकि आधार इस बार AE को लिए हैं, तो ऊंचाई हो जाएगा dm। समीकरण 4। इसी तरह से उसी आधार पर बना हुआ त्रिभुज है DEC, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि EC इंटू ऊंचाई। अब इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई हमारा dm ही होगा, क्योंकि आधार यहाँ तक है, तो ऊंचाई हम थोड़ा आधार को आगे की तरफ बढ़ा के ऊंचाई ऐसे खींच सकते हैं इसमें। ये हो गया समीकरण 5। समीकरण 4 तथा 5 से, ठीक है। समीकरण 4 5 को क्या करना है, डिवाइड करना है। एरिया त्रिभुज डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना है। तो AE फाइनली हमारे पास AE बटे EC, जो कि एरिया ADE बाय एरिया DEC इक्वल टू AE बटे EC, ठीक है। इसको अभी समीकरण नहीं मानेंगे हम लोग, फिलहाल इसमें देखते हैं कुछ चेंजिंग करना होगा। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे एरिया DEC एरिया ADE है, यहाँ भी एरिया ADE है। अब हमें ये दोनों चीज़ को मेन बराबर करना होगा। एरिया ADE ऊपर ठीक है, लेकिन DEC है नीचे DEB है। तो एक चीज़ देखना इसमें समझने वाली बात है कि दो समांतर रेखा के बीच अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, तो दो समांतर रेखा के बीच बनने वाले सभी त्रिभुज, दो समांतर रेखा और एक ही आधार, ये दोनों समांतर रेखा है और एक ही आधार से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपस में। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और इसी के अंदर इसी को आधार मान करके दो त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज है DEC और दूसरा त्रिभुज है DEB। उसी तरह से DEC DEB आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि दो समांतर रेखा तथा इसलिए लिखने के बाद चूंकि दो समांतर रेखा तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए एरिया त्रिभुज DEB बराबर होगा एरिया त्रिभुज DEC के। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि दो समांतर रेखा है, उसी को आधार मान करके दो त्रिभुज है DEC और DEB आपस में बराबर होगा। तो हम इस त्रिभुज के जगह पे DEC के जगह पे अब हम लोग DEB ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे एरिया ADE। अब एरिया DEC के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज DEB। ऐसा करने से इन दोनों समीकरण का जो अभी यहाँ पे हमें समीकरण मिलेगा, और इस साइड जो है कि हमारा क्या है AE बटे EC, अब इसको फाइनली हम लोग समीकरण 6 मानेंगे, ठीक है। अब हमें मतलब है यहाँ पे समीकरण 3 और 6 ये दोनों ही समीकरण में हम देख रहे हैं कि दोनों का LHS अब इक्वल है। दोनों का LHS साइड जो है LHS इक्वल है, तो LHS कैंसिल हो जाएगा और RHS आपस में बराबर हो जाएगा। और प्रूफ में जो हमें जो चाहिए वो यही है, ठीक है। समीकरण 3 तथा 6 से हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का LHS, दोनों समीकरण का LHS जो है बराबर है, वो कैंसिल हो जाएगा और RHS आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका RHS है, पहले समीकरण इसी का ले लेते हैं 3 का, AD बटे DB, और इसका है EC। तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंड्स प्रूव। थैंक यू एवरीवन। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो बताइएगा। मेरा ऑनलाइन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ बोलने में कुछ कमी रहती होगी शायद, पता नहीं। तो आप लोग बताइएगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को डिटेल से बताने का। खैर आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे, तो अभी आप लोग शॉर्टकट में जो है कि रिवाइज के तौर पे इसको देख सकते हैं, रिवाइजिंग के लिए भी ठीक रहेगा। और जब चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर का NCERT का पहले थ्योरी वाइज हर एक चीज़ को लिखाया जाएगा, उसके बाद उसका जो है कि जितने सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं एग्जाम्पल बनाएंगे, तभी जाके NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो कमेंट कीजिएगा आप लोग कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।